तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस में। और आज के इस मैट कैम टॉपर्स टॉक के सेशन में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैट कैम के स्टूडेंट मिस्टर सुप्रतिम जाना, जो कि अपने CSIR नेट और गेट केमिस्ट्री के एग्जाम की बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिन्होंने गेट केमिस्ट्री 2022 में ऑल इंडिया रैंक 27 सिक्योर करी है। CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2021 में इनकी JRF रैंक 46 थी। साथ ही साथ इनकी CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2022 में इनकी JRF ऑल इंडिया रैंक 9 थी। इन्होंने 153.5 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं आउट ऑफ 200। और गेट 2023 का भी इन्होंने इस बार एग्जाम दिया था और इनमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 81 आई है। सो इतनी सारी रैंक लेकर सुप्रतिम कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ विद होल्डिंग सो मच रैंक्स? एंड अच्छा तो लग रहा है ऑब्वियसली। उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब रिजल्ट आया था। अब तो थोड़ा-सा लेट हो गया है। हाँ, अभी थोड़ा-सा टाइम हो गया। तो सर एक बार सुप्रीतिम, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो? अभी तक आपने क्या-क्या पढ़ाई की? आई एम एक्चुअली फ्रॉम Bihar of West Bengal, a small peak Australia, ओके। and I have done my graduation and post-graduation from Ramakrishna Mission Residential College, Nayagpur, Kolkata. जैसा कि इतनी सारी रैंक्स आपने इस एग्ज़ाम में, मतलब नेट को भी अच्छे से क्लियर कर रखा है, गेट को भी आपने अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो श्योरली आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीतिम, आपने कब ये डिसाइड किया था कि मुझे नेट और गेट की तैयारी करनी है? और उस समय आप एजुकेशनल लेवल पर किस मतलब उसमें थे, BSc कर रहे थे, MSc कर रहे थे? कब आपने डिसाइड किया कि मुझे नेट या फिर गेट क्लियर करना है? व्हाट वाज योर विजन एंड व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन? तो मैं जब थर्ड ईयर में था BSc का, ओके। तब मेरे को पता लग गया था मेरे को गेट ही क्लियर करना है। तो गेट को क्लियर करने के लिए गेट और नेट का आप तो जानते ही हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जी। तो गेट का तैयारी किया था, उससे भी नेट भी किया था। और आपने ये तैयारी गेट की कब से शुरू करी थी सुप्रीतिम? हमने तो हमारा जो सेमिस्टर था कॉलेज का, सेकेंड सेमिस्टर ओके। यूनिवर्सिटी का, वो लगभग अगस्त के महीने में खत्म हो गया था। तो अगस्त के एंड सितंबर के पहले 2021 और आपने मैट कैम कब ज्वाइन करी थी? तभी उसी टाइम? सितंबर के फर्स्ट। ओके, ओके। तो आपने तैयारी जून मतलब सितंबर 2021 में अपनी प्योरली तैयारी करी थी। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था गेट का और नेट का? जब आपने 2022 में एग्जाम दिया तो इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर इससे पहले भी आपने किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी, जैसे जैम हो गया? एग्जाम का तैयारी किया था 2020 ओके। 2020 में, और उससे उसमें मेरे को 28 रैंक भी आया था। ओके, आपकी जैम में भी 28 रैंक आ चुकी है। वाह, ग्रेट। तो उसके बाद फिर MSc आपने, लेकिन जैसे बताया, रामकृष्ण मिशन से ही किया, तो आपने किसी IIT से MSc नहीं करी फिर? क्या कुछ इशू हुआ था? मैंने उस टाइम तो ज्वाइन किया था IIT कानपुर, ज्वाइन किया था। उसके बाद 2 महीने वहाँ पर पढ़ाई भी की। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ रहा था। आई वाज डिस्ट्रेस्ड टू मच। So I then decided to quit IIT, and I joined my previous college, Ramakrishna Residential College, and from there I done my MSc. मेरे को ये पता था कि PhD में जाने के लिए MSc रिक्वायरमेंट होता है, वो जहाँ से भी हो। अच्छा, अच्छा। तो डिग्री यहाँ से भी मिल गया था, कॉलेज भी अच्छा है। I decided to join here. ओके। तो सुप्रीतिम, आपने जब नेट गेट की तैयारी शुरू करी अगस्त सितंबर के आसपास से, तो आपको कितना टाइम लगा आपका अपना सिलेबस कंप्लीट करने में? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द सिलेबस? तो जेएम का तैयारी कर रखा था। तब तो मैंने मेरा जो कॉलेज का नोट है
तो वैसे ही तैयारी किया था। और मेरे को नेट का और नेट गेट का और जैम का सिलेबस में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे था नेट गेट में, जी। पर वो जैम में नहीं थी। हाँ, तो हाँ। उससे तो पता चल गया था मेरा कि मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत ठीक-ठाक ही है। ओके। थोड़ा रिहर्स करता था और इसलिए मैंने पहले ही मैथ्स के जो भी ऑर्गेनिक का वीडियो था वो मैंने देख लिया था 2 ढाई महीने में। ओके। उसके साथ-साथ असाइनमेंट भी करने लगा था और उसके बाद जो टाइम मिला था उस दिसंबर जनवरी 5 टू 10 तक मैंने वो सब फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी पढ़ लिया। उसके बाद मैंने तो थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है आप जानते हैं हम्म। इंग्लिश का और एप्टीट्यूड का पोर्शन मैंने पढ़ा। उसके बाद रिवाइज करते रहा। तो आपका सिलेबस किस मंथ में कंप्लीट हो गया था? तो दिसंबर के आसपास और दिसंबर के दिसंबर के लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट। और जनवरी और फरवरी के महीने में आपने क्या किया फिर? जनवरी के महीने में मैंने रिवाइज किया, थोड़ा बहुत टेस्ट किया और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़ने लगा था। सर, अब जैसे आपने अगस्त सितंबर से तैयारी शुरू करी और पूरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो इन सब के बीच में आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था? व्हाट वाज योर मोटिवेशन की तैयारी किस मोटिवेशन की हेल्प से आपकी लगातार चलती रही और अच्छी चलती रही? व्हाट वाज योर मोटिवेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? मैंने पहले भी कहा है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे को जल्दी से जल्दी में कोई गवर्नमेंट जॉब सिविल करियर चुनना था। तो ओके। मेरे को लगा था ये भी एक ऑप्शन होता है सोच कुछ। जी। तो दैट्स व्हाई आई prepared for the GATE exam, trying to clear five hard. अच्छा, आपका आपने बताया कि आप एमएससी सेकेंड ईयर में थे जब आपने तैयारी करी, तो एमएससी के साथ साथ आपने नेट गेट की तैयारी को मैनेज कैसे किया? ये बहुत प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में, तो आपने कैसे मैनेज किया एमएससी के साथ इस प्रिपरेशन? हमारा टाइम पे तो ये एडवांटेज था, हमारा थर्ड सेम तक मतलब फरवरी लास्ट 2022 का ऑनलाइन ही था। ओके। तो हमारा जो कॉलेज का रूटीन होता था वो डेली 2 क्लासेस 2 आवर्स के होते थे एंड 3 टाइम स्लॉट होते थे। एक तो सुबह के टाइम 8 से 10 और एक 11 से 1 और एक 3 से 5 बजे। तो इसमें से एनी 2 टाइम स्लॉट में क्लास होता था। तो दिन में तो क्लास चलेगा, रात में और हमारा कॉलेज में ऑटोनॉमस कॉलेज था। तो 1 डेढ़ महीने एग्जाम के आगे पढ़ ले तो सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो जाता, वो प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा थर्ड सेम के पहले से ही और रात का जो टाइम था शाम में, तो उस टाइम में मैंने नेट के और गेट के लिए प्रिपेयर किया। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके, ग्रेट। तो आपने जैसे नेट और गेट की तैयारी करी, तो आप नेट और गेट की तैयारी सेम स्टडी सोर्स से कर रहे थे, या फिर गेट के लिए आप स्पेशली कुछ थोड़ा सा अलग पढ़ते थे और नेट के लिए कुछ अलग, या फिर सेम स्टडी मटेरियल ही आपने फॉलो किया? मैंने तो सेम स्टडी मटेरियल फॉलो किया था सर। सबको पता है कि नेट और गेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ। तो मैंने पहले से ही 2-3 चैप्टर आउट कर दिए, तो ये मेरे को पढ़ना नहीं था, उसके बाद बाकी सब पढ़ना है। जैसे? तो मैंने उसका जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री था एक चैप्टर ओके। एंड द सेकंड वन था स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स ओके। एंड मेन ब्लॉक मैंने पढ़ा है, तो बहुत मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, कम पढ़ा। ओके, ग्रेट। तो आपने गेट का एग्जाम दिया, और आई थिंक गेट 2022 और जून 2021 का जो एग्जाम हुआ जिसमें आपकी रैंक 46 थी जेआरएफ में, वो एक ही महीने में फरवरी में ही हुए दोनों एग्जाम? गेट का एग्जाम 6 तारीख को था और 16 तारीख को नेट का एग्जाम। ओके। तो आप जैसे उस समय जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे,
तो आप नेट के लिए क्या कुछ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे या और गेट के लिए कुछ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? क्वेश्चन मैंने लगभग सेम ही प्रैक्टिस किया था। प्रीवियस ईयर उस टाइम में मेरा नेट का नहीं हुआ था। ओके, 2000 फरवरी का, अभी ओके, 22 फरवरी। बट बाद में जब मैंने एग्जाम दिया, मैंने 2021 से लेकर 2000 जो 2011 तक जो प्रीवियस ईयर है मैंने उसका सॉल्व किया था। ओके, ओके। तो तो आपने उसमें प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत जी, 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 क्या कह रहे हैं बताइए, बताइए? उससे मेरा प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया और मतलब रॉन्ग होने का चांस भी कम कम होता गया, इसीलिए आपने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया नेट का तो फिर टॉप 10 में ही चले गए हैं, 153 मार्क्स। ग्रेट। तो आपने जब गेट 2022 का एग्जाम दे दिया और उसके बाद फिर नेट भी आपका क्लियर हो चुका था, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ द सीएसआईआर नेट एग्जाम? कुछ स्पेशल सोच रखा था या फिर? नहीं देता। मेरे को इंडियन टीवी क्लास पसंद था। ओके, या था सेकंड अटेम्प्ट। ये मेरे को करना तो नहीं था, पर इसलिए मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया। ओके, ओके। तो सेकंड अटेम्प्ट जब आपने दिया, जब आपने 9 रैंक लाया, तो उसमें आपने कितना टाइम दिया था स्टडी में सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेरा जुलाई के 7-8 के लगभग मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने घर पे रहा। उसके बाद मैंने सिर्फ रिवाइज भी किया और प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन ओनली प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ नहीं किया। ओके, तो जून 2020 जुलाई 2022 से लेके आपने सितंबर 2022 तक 2-3 महीने ही टाइम दिया और उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। ओके, ग्रेट। और आपने आपको मैथकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज से किस तरह से मदद मिली, मतलब वीडियोस से, असाइनमेंट से, टेस्ट सीरीज से? हाउ इट बेनिफिटेड यू इन योर प्रिपरेशन? मैंने तैयारी शुरू जब किए थे सितंबर, उससे उससे आगे मिडिल का बुक पढ़ा है ओके, लगभग सभी चैप्टर। ओके, ग्रेट। दरअसल थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, ओके, पर उससे संवाद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ। पर पर इस प्लेटफॉर्म में हम संवाद की फॉर्म में नोट भी मिल जाता है। ये हम्म, बहुत ही हेल्पफुल। हम्म। अच्छा, जैसा कि हमने बात करी थी इस इंटरव्यू से पहले भी, तो आपने नालको भी, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी आपने अप्लाई किया है और उसमें सर का सिलेक्शन भी हो गया है फाइनल, और कुछ ही दिनों में सर की ज्वाइनिंग भी है। तो सर आपको नालको के बारे में कैसे पता चला? ओके, मेरे को पता नहीं था। मैंने तो उस टाइम पे डीआरडीओ और ओएनजीसी का वेट कर रहा था कि ओके, इसका एप्लीकेशन निकालेगा। तो उस टाइम मेरे को एक फ्रेंड कॉल करके बोला था, नालको में एक वैकेंसी आया है, वापस केमिस्ट्री का पोस्ट, ओके। आप अप्लाई कीजिए। तो वहाँ से ही मेरे को पता हुआ, मैंने अप्लाई किया। तो ये अगस्त के महीने में आया। अगस्त 2021 में? ना, अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में, और ये सिलेक्शन थ्रू गेट स्कोर लिया गया एक का फॉलोड बाय और इंटरव्यू। इसके साथ साथ आपने जैसे तैयारी करी है, तो गेट और नेट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है जनरल एप्टीट्यूड का। तो आपने गेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करी, और गेट एग्जाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट आता है उसकी तैयारी कैसे करी और किस टाइम पर करी? मैंने नेट के लिए मैंने हम्म, थ्योरी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किया था। ओके, और जो क्वेश्चन नहीं होता है मेरे, तो हम्म, मैंने यूट्यूब से ही देखा करती चैनल है यूट्यूब कृष्टि भारती नाम ओके, का। वो नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ से देखा था। और गेट के लिए मैंने पढ़ा था, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो ठीक है, तो मैथ का पार्ट है हमारा हो भी जाता है। और हम्म, जो रीजनिंग का पार्ट है वो
मैंने वो बैंकिंग का जो रीजनिंग का पार्ट होता है यूट्यूब। ओके, ओके। तो सर अभी आपका आगे का क्या टारगेट है? अब इसके बाद कोई आपका विजन है आगे, या फिर आगे आप क्या करना चाहते हो? से नहीं सोचा है, पर थोड़ा रिलैक्स करने का मन है और जम के क्रिकेट खेलने का। ओके, ग्रेट, ग्रेट। बिल्कुल, यू डिजर्व इट। तो एक और क्वेश्चन है सर कि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और नेट गेट को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी? क्योंकि आपने इस एग्जाम को काफी अच्छे से समझा है और दोनों ही एग्जाम को अच्छी रैंक से क्लियर किया है। सो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे बिगिनर्स को इस एग्जाम की तैयारी में? तो सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी है, तो कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। ओके। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रेजुएशन में है, दैट इज द बेसिक पोर्शन। तो पहले तो वो बेसिक पोर्शन क्लियर करो, उसके बाद एडवांस सिलेबस के अकॉर्डिंग एडवांस पोर्शन पढ़ो एंड रिवाइज करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट वन। क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस करोगे आपका मिस्टेक उतना ही डिक्रीज होते रहेगा, तो आपका एग्जाम में परफॉर्म अच्छा रहेगा। तो सर इसके अलावा यूट्यूब से स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में पूछना चाहता हूँ। अ, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एक बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहाँ से लाएं प्रिपरेशन में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम, मतलब एक तरीके से घर से तैयारी करते हैं, तो घर में पढ़ने में कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन? जब तैयारी किया था, ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेशन नहीं आता, आता है सबको। मैंने तैयारी किए थे, तो जब मन नहीं करता था मैंने एक दो दिन का रेस्ट ले ली थी। उस टाइम पूरा कंप्लीटली मैंने एंजॉय किया है, क्रिकेट खेला है। तो और सबसे बड़ी बात, मेरे फैमिली मेंबर से बात किया, मेरे माँ से। और मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। तो उससे मैंने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, जब भी मन अच्छा नहीं लगता है मेरे को, मैं उससे बात कर लेता हूँ, बताता हूँ कुछ, तो वो भी बोलता है ठीक है, दो तीन दिन नहीं पढ़ो, उसके बाद अ, फिर से स्टार्ट करना। ओके, ग्रेट। तो सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए प्रिपरेशन में, कि 6 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाता है हर स्टूडेंट से, तो कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? आप कैसे कंसिस्टेंसी लाते ये तो प्रैक्टिस से ही आता है। हैं लगातार? Consistent, if you yes, sir, if you want to perform well in the exam consistently, so you have to practice well in the uh, नेट में, या जो भी होता है नेट में आपका अच्छा प्रैक्टिस तो करना ही है, तो आप उससे ही आप मैथ में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप if you work hard or practice more, so this is you will obviously perform well in the consistency. ओके, ग्रेट। तो सर इसके अलावा एक बहुत फेमस क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या फिजिकल हो ऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ के, ओनली 2 पार्ट्स को पढ़ के नेट और गेट में ऐसे अच्छी रैंक लाई जा सकती है? नेट में तो हो सकते हैं, पर बिकॉज नेट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप वन पार्ट थोड़ा पढ़ के भी गए हैं और बाकी जो अच्छे से, तो वो तो हो जाता है गेट में। पर नेट, सॉरी, नेट में, पर गेट में ये नहीं होता, बिकॉज आप जब गेट का पेपर देखोगे तो आप देखोगे क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जीरो पार्ट की जी। ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए गेट में तो नहीं हो पाएगा, पर नेट में हो जाएगा। और अगर कोई सर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है, इफ समवन इज स्टार्टिंग वेरी फ्रेश, देन व्हाट शुड बी, आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस होगी कि उसे कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन को नेट और गेट के?
पहले तो सिलेबस समझो, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न समझना, क्या चाहता है एग्जाम, क्या डिमांड करता है, एंड उसके हिसाब से बेसिक क्लियर करो एंड प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो क्रैक तो हो ही जाएगा। ओके, ओके, ग्रेट। और सर एक मतलब ये अवधारणा है, कई बच्चे मानते हैं इसको कि ऐसे अच्छे एग्जाम नेट गेट में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्या ये सच बात है या फिर ऐसा नहीं है? नॉट यू, if you work hard you can crack the exam, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, यही हम्म। बात। ओके, सो दैट वाज ऑल। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सब यहाँ से अभी तक पूछ लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आप सभी का सर से है तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिएगा। हम सर से बात करके क्वेश्चंस को कमेंट में आपके रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू सुप्रतिम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। और जो लोग लास्ट तक इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो उन्हें बता देता हूँ कि हमने इससे पहले भी ये इंटरव्यू लिया था, अभी 2-3 घंटे 1-2 घंटे पहले। बट वो वीडियो पूरी खराब हो गई, तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग इस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब एक थैंक यू सुप्रतिम दोबारा टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम एंटायर मैट कैम्प क्लासेस टू यू। Are you looking for an online coaching program for CSIR Net Chemical Science? Introducing MATCAM classes, a premium online coaching run by IITians. With a high quality study material, experienced faculty, and a comprehensive course material, we ensure the best learning experience for our students. With our flexible, self-paced learning schedule, mock test, and affordable fee structure, learning is convenient and accessible to everyone. With a commitment to delivering the best result, our student has consistently topped the chart with an AIR 1 by S.